नमस्कार मित्रों, अभिभावकगण और प्यारे विद्यार्थियों, मेरे चैनल लेट्स लर्न विद अमित कुमार खत्री में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं एक बहुत ही बर्निंग इश्यू पर, ऑनलाइन स्टडी गुड और बैड, यानी ऑनलाइन स्टडी फायदेमंद है या नुकसानदायक। वर्तमान में कोरोना के प्रभाव के कारण स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद हैं और स्टूडेंट्स को स्टडी का लॉस हो रहा है। कुछ स्कूल्स और टीचर्स अपने अपने स्तर पर ऑनलाइन स्टडी करवा रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स शिकायत कर रहे हैं। ऑनलाइन स्टडी के बच्चों पर साइड इफेक्ट बहुत सारे हैं। सभी पेरेंट्स इन सुविधाओं का लाभ नहीं ले सकते हैं। गांवों तक नेट की पहुंच नहीं है, नेट वीक रहता है, नेट बहुत महंगा है। क्या ऑनलाइन स्टडी दिखावा मात्र है? क्या स्कूल्स और टीचर्स मात्र फीस के लिए ऐसा कर रहे हैं? और भी बहुत सारे, अगर मैं लिस्ट बनाऊं, लिस्ट बहुत लंबी है। इन सभी ज्वलंत प्रश्नों के लिए मैं अपने विचार आपसे शेयर कर रहा हूं। समय चक्र हमेशा निर्बाध गति से चलता रहता है और व्यवस्थाएं बदलती रहती है। जिस प्रकार राजतंत्र बदलकर लोकतंत्र हो गया, प्राचीन गुरुकुल व्यवस्था और प्राचीन सामाजिक व्यवस्थाएं, सब कुछ बदल गया। जब पुरानी व्यवस्थाओं पर नई व्यवस्थाएं आती हैं तो नए नए विचार भी हमारे समक्ष आते हैं। नए विचार आना हमारे स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। अगर विचार सकारात्मक होते हैं तो हमारी उन्नति में सहायक होते हैं। वहीं अगर नकारात्मक विचार होते हैं तो हमारी उन्नति बाधक हो जाती है। हम कूप मंडूक बनकर रह सकते हैं। अगर मैं बात करूं हमारे नेचर की, जो हमारा कंस्ट्रक्शन करती है, इस प्रकृति ने ही हमें बनाया है। इन प्राकृतिक दृश्यों को आप देख रहे हैं। सारे दृश्य मनमोहक हैं। ऐसे दृश्यों को देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। लेकिन यह भी तो हमारी प्रकृति है जो डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में है, सब कुछ विनाश करती है। अगर हम बात करें पानी, जल ही जीवन है। हमारे शरीर का लगभग 70% हिस्सा पानी है। इसके बिना जीवन की कल्पना भी संभव नहीं है। पंच तत्वों में से एक तत्व पानी, जो जीवनदायी है, अपने विकराल रूप में आता है तो जीवन को विनाश कर देता है, बाढ़ के रूप में तबाही कर देता है। अगर मैं चाकू की बात करूं, एक सर्जन चाकू के प्रयोग के द्वारा ऑपरेशन करता है, पेशेंट को ठीक करता है। वहीं उसी चाकू का प्रयोग एक खूनी करे तो किसी के जीवन को खत्म कर देता है, विनाशात्मक कार्य करता है। अब मैं बात करता हूं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। मैं अभी आपके समक्ष अपने विचार शेयर कर रहा हूं, इसी तकनीक का प्रयोग कर रहा हूं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रयोग के द्वारा ही मैं अपने विचार आपके समक्ष रख रहा हूं। शिक्षा में ऑनलाइन को बढ़ावा देने के लिए एजुसेट नाम का सैटेलाइट 20 सितंबर 2004 को इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। इस सैटेलाइट को हम शिक्षा को समर्पित सैटेलाइट भी कहते हैं। इससे पहले ज्ञानवाणी और ज्ञान दर्शन जैसे प्रोग्राम भी चलाए गए थे। ऑनलाइन स्टडी काफी समय से बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, बड़े बड़े संस्थान में काम में लाई जा रही है और स्टूडेंट्स दूर बैठे अपने घर से ही इस ऑनलाइन स्टडी का फायदा ले रहे हैं। साइंस एंड टेक का डिस्ट्रक्टिव फॉर्म भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। एक्सप्लोजन के रूप में, न्यूक्लियर पावर प्लांट की रेडिएशन के रूप में, न्यूक्लियर वॉर, बायोलॉजिकल वेपन्स, इस तरह से अनगिनत नुकसान हमारे सामने साइंस एंड टेक के देखने को मिलते हैं। कंक्लूजन की बात करें तो हमने देखा कि जो निर्माणकारी है वो विनाशकारी भी है।
हमारे सामने प्रॉब्लम्स हैं तो सॉल्यूशंस भी हैं। प्रॉब्लम्स हैं तो कोई ना कोई सॉल्यूशन हमें जरूर मिलेगा। प्रॉब्लम्स की बात करना बड़ा आसान है, लेकिन सॉल्यूशन के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हम हाथ पर हाथ रखकर मात्र अच्छे समय का इंतजार नहीं कर सकते। बहानों के भंवर जाल से निकलकर तकनीक का दामन पकड़ना होगा। हमें बच्चों को मोरली समझाना होगा। मित्रवत व्यवहार द्वारा समय की मांग को देखते हुए तकनीक का प्रयोग करने देना होगा। पेरेंट्स होने के नाते हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि हम पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में दे रहे हैं। उन नन्हे हाथों में जब पूरी दुनिया होगी तो हो सकता है वो नादान बच्चे दुनियादारी को न समझ सके। इसलिए हमें नजरें पैनी करनी होगी। हमें कैमरा तो नहीं बनना है, लेकिन गूगल की तरह उनका साथ भी देना है। हम कुछ प्रोटेक्शंस ले सकते हैं, इन सभी परेशानियों का हल निकाल सकते हैं। हर हाल में बच्चों को योग करवाना है। जब वो योग करेंगे तो निश्चित रूप से उनका इम्यून सिस्टम पावरफुल हो जाएगा। विटामिन ए और विटामिन सी युक्त भोजन का प्रयोग बढ़ाना होगा। फास्ट फूड का प्रयोग कम से कम करना होगा। एंटी ग्लेयर ग्लास का प्रयोग हम कर सकते हैं। आंखों को थोड़ी थोड़ी देर में धो सकते हैं। 40-40 मिनट के स्लॉट में पढ़ सकते हैं। इस तरीके से हम कुछ प्रोटेक्शंस का सहारा लेकर के बच्चों को तकनीक का प्रयोग करने दें। समय संक्रमण काल का है। जब संक्रमण काल का समय होता है तो कुछ नई चीजें हमारे सामने आती हैं। हो सकता है ऑनलाइन स्टडी भी उन्हीं सब में से एक हो। यह तो समय बताएगा ऑनलाइन स्टडी कारगर है या नहीं है। देखिए, हायर स्टडी में ये कारगर साबित तो हो रही है। बी पॉजिटिव, सकारात्मक सोच रखिए। अपने विचारों को मैं यहीं विराम देता हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।